मुसलमान उतने ही काबिल एहतराम शहरी हैं जितने की कोई और। आरएसएस किसी मजहब के खिलाफ नहीं। ये बड़ा बयान किसने दिया है आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि मुसलमान उतने ही काबिल एहतराम शहरी हैं जितने की कोई और। इस बयान को गौर से सुनिए। आरएसएस किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। आरएसएस और हिंदुत्व का नजरिया किसी भी मजहब या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मुसलमान भी इस मुल्क के इतने ही मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं जितना कि कोई और। हिंदुस्तान हम सब का है और इसकी वहदत, सालमियत और खुद मुख्तारी को कायम रखना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। कौमी यकजहती, मुकालमा और बाहमी ताउन ही हिंदुस्तान की असली ताकत है और ये जरूरी है कि हम सब मिलकर माशरे से गलत फहमियों और इंतहा पसंदी का खात्मा करें, यानी कट्टरता का खात्मा करें। ये बयान किसका है आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इन ख्यालात का इजहार किया है। जी हां, वो आरएसएस जिस पर हमेशा से इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन वो आरएसएस दूसरी तरफ मुसलमानों से दूरी को कम करने की कोशिश भी करती रही है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता दिनों ये बयान दिया है और इन्होंने ये बयान दिल्ली में दिया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने फिरका वाराना हम आहंगी और बाहमी समझ को फरोग देने की एक कोशिश के तौर पर नई दिल्ली में, आपको बताएं कि यह बयान कहां दिया गया और किस मौके पर दिया गया। नई दिल्ली में हरियाणा भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम मजहबी रहनुमा और उलमा के साथ बातचीत आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने की। इस मुलाकात में आरएसएस के सीनियर ओहदेदारान जिसमें जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले और मुश्तरका जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल, सीनियर रहनुमा रामलाल और मुस्लिम कौमी मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। जिस दिल्ली में, यहां पर इस बात का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस दिल्ली में एक तरफ आरएसएस सरबराह मोहन भागवत इन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिल्ली में एक तस्वीर पर वबाल मचा हुआ था। ना सिर्फ वबाल मचा हुआ था, ना सिर्फ दिल्ली में, बल्कि इसकी आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंची थी। पार्लियामेंट के पास की मस्जिद से एक तस्वीर वायरल हुई। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव की, और उस तस्वीर पर कहीं ना कहीं सियासत की रफ्तार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई नजर आई। जी हां, उसी दिल्ली में जहां पर मोहन भागवत मुलाकात कर रहे थे और उसी दिल्ली में मस्जिद की एक तस्वीर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस की एक सियासी विंग अक्सर कही जाती है, तो आरएसएस की सियासी विंग के तौर पर जानी जाती रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे हमेशा अब खुद को इस आरोप से दस्तबरदार करती हुई नजर आई। तो आपको बताएं कि ये पूरा मामला आपने देखा कि काफी सुर्खियों में रहा, जिस पर समाजवादी नहीं नमाजवादी का भी बयान सामने आया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा था कि समाजवादी नहीं अखिलेश यादव नमाजवादी अब हो गए हैं। उसी दिल्ली में मोहन भागवत मुस्लिम उलमा से, मुस्लिम रहनुमाओं से, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या इसको दोहरा मेयार कहें या फिर कुछ और। तो आरएसएस का सियासी विंग, जैसा कि हमने आपको कहा कि बीजेपी समझी जाती है और इस आरोप पर हालांकि ये इल्जाम लगते रहे और इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन वक्तन फवक्तन आता रहा है। बहरहाल मुतादिद मुस्लिम नुमाइंदों ने भी, जब आरएसएस सरबराह मुलाकात उनसे कर रहे थे, तो मुतादिद मुस्लिम नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात का मकसद क्या था आरएसएस सरबराह ने, क्योंकि माजी के औराक को भी अगर हम पलटेंगे तो देखेंगे कि आरएसएस की तरफ से मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात का जो ये वाकया है कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उनकी तरफ से मुलाकात की कोशिशें की जाती रही हैं। तो अब इस मौजूदा वक्त में इस सवाल को उठाया जा रहा है कि आखिर मौजूदा वक्त में आरएसएस सरबराह मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, इस जवाब को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब आरएसएस सरबराह मोहन भागवत मुस्लिम उलमा के साथ, मजहबी रहनुमाओं के साथ इजहार ख्याल कर रहे थे, अपनी बात उन्होंने रखी, जिसके बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ऐसे खुले मुकालमे और शफाफ बातचीत ही मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता है। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से बातचीत के लिए आरएसएस की कोशिशों को सराहा और एतमाद जाहिर किया कि ये मुकालमा, ये बातचीत मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज देगा। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में ऑल इंडिया इमाम तंजीम के सरबराह डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी समेत मुतादिद अहम मुस्लिम दीनी रहनुमा
दानिश्वर और समाज के मुअतबर शख्सियात शरीक हुई। सबकी तरफ से आई हैं कि मंदिर और मस्जिदों के बीच में दरमियान संवाद होना चाहिए, इमामों और पुजारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। चूँकि मस्जिद और मंदिर के जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धर्म से लोग जुड़े होते हैं, धार्मिक लोगों की बात को मानते हैं, तो इसका एक अच्छा असर होता है। तो ये एक आज इस बात को सहमति बनी है कि इस तरह के जो प्रयास होते हैं वो अच्छे हो। ये सारे उलमा पूरे हिंदुस्तान भर से आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात, अपनी समस्याएं, अपनी चीज़ें रखी हैं और सिर्फ ये तय हुआ है कि अब सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात होगी हिंदुस्तान में। फर्स्ट मीटिंग है वो इंद्रेश जी से हुई थी, ये फर्स्ट मीटिंग है हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ में हम सब की पूरी, और जिसमें खासकर सबसे उनके नेतृत्व में मौलाना उमर इलियासी साहब चीफ इमाम, जो कस्तूरबा मार्ग मस्जिद जो है उसके इमाम साहब के नेतृत्व में हम लोग सब गए थे और बहुत अच्छी वातावरण और फैजा में बातचीत। पहली मुलाकात थी, कुछ शिकवे थे, कुछ गलतफहमियां थी, हमने हमारी शिकायतें रखी, उन्होंने उनकी शिकायतें रखी। उम्मीद है गलतफहमियां दूर होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी, साथ में मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। आरएसएस की ये कोशिश ऐसे वक्त में सामने आई है जब तंजीम पर अक्सर धर्म का तसादुम और सकाफती तकसीम के इल्जामात लगते रहे। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आरएसएस पर वक्तन फवक्तन ये भी इल्जाम लगते हैं कि इंतहा पसंदी को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देते हैं। तंजीम पर अक्सर धर्म पर तसादुम और साथ ही साथ सकाफती तकसीम के इल्जामात लगते रहे हैं और इस इल्जामात की नफी भी होती रही है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि आरएसएस ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बातचीत के लिए कई बरसों से कोशिशें भी की हैं। और इस सिलसिले में मुस्लिम कौमी मंच के जरिए तंजीम मुस्लिम रहनुमाओं, दीनी उलमा और दानिश्वरों के साथ मुसलसल राब्ता भी रखती आई है। अगर माजी के औराक को पलटेंगे तो 2023 में भी एक कौम एक परचम और एक कौमी तराना के नजरिए को तकवीत देने के लिए मुल्क भर में मुहिम का आगाज किया गया था और मुलाकात को इस सिमत में एक ठोस कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान एतमाद की खलीज को कम करने और आपसी बातचीत को मजबूत बनाने की कोशिश है। यानी मकसद ये था कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो खाई बन रही है उसको पाटना है, उस खला को पूरा करना है और आपसी बातचीत को मजबूत बनाना है, आपसी रिश्ते को मजबूत बनाना है। तो इस मकसद के तहत और दोनों के दरमियान एतमाद की बहाली पर जोर दिया गया। इस मकसद के तहत दिल्ली में ये मीटिंग की गई, ये मुलाकात की गई। आरएसएस के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि ये कोई नई कोशिश नहीं है। डॉक्टर भागवत ने पहले भी मुस्लिम दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की है। हमारा मकसद सिर्फ बातचीत के जरिए आपसी फासले को खत्म करना है। इस मुलाकात को सियासी और समाजी लिहाज से भी अहम समझा जा रहा है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में मजहबी तफरीक और समाजी तकसीम के इल्जामात आरएसएस पर अक्सर लगते हैं। भागवत की ये कोशिश जाहिर करती है कि तंजीम मजहबी तनव्वुर और समाजी हम आहंगी के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। डॉक्टर भागवत का ये कदम हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में एतमाद बहाल करने की जानिब एक मुस्बत कदम है। बातचीत और हम आहंगी के जज्बे को बढ़ाने के लिए ऐसी कोशिशें ना सिर्फ ज़रूरी हैं बल्कि आज के समाजी मंजरनामे में निहायत अहम भी हैं। जब दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बातचीत बढ़ेगी तो नफरत की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। बातचीत बढ़ रही है, नफरत की दीवारों को पाटने की बात हो रही है और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पर अमल भी किया जाएगा। सिर्फ मुलाकातें और बातचीत तक ही ये तमाम चीज़ें महदूद तो नहीं रहेंगी। तो ये मुलाकातें अक्सर ये सवाल छोड़ जाती हैं कि जब इसकी ज़रूरत होती है तब आखिर रहनुमाओं की तरफ से इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। सितंबर 2022 की बात करेंगे जब डॉक्टर मोहन भागवत ने मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, हिजाब केस और आबादी कंट्रोल जैसे हसास मुद्दों पर खुलकर बहस हुई थी। इस मुलाकात में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी और दिल्ली के साबिक नायब गवर्नर नजीब जंग और AMU के साबिक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और साबिक रुकन पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी और सनतकार सईद शेरवानी जैसे कई मोतबर अफराद शामिल हुए थे। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी न सिर्फ मुलाकातें हुई हैं बल्कि मदारिस और मसाजिद का दौरा भी आरएसएस सरबराह ने किया है
और मोहन भागवत ने दिल्ली के एक मस्जिद और मदरसे में भी विजिट किया था गुज़िश्ता सालों में। उस मौके पर इंद्रेश कुमार भी उनके हमरा मौजूद थे। अक्टूबर 2022 में इंद्रेश कुमार ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा किया और मिट्टी के दिया को जलाकर अमन का पैगाम दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अमन का पैगाम देने की जो जहद की शुरुआत गुज़िश्ता सालों में हुई है, उसको परवान चढ़ाने के लिए, उस पर अमली जामा पहनाने के लिए किस हद तक इस पर अमल किया जाता है। तो मुसलमानों के हवाले से इन आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का ये बयान काफ़ी अहम है। इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट कर सकते हैं।